हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज पार्ट 17, और इस पार्ट 17 में आप सबका स्वागत है। ये सीरीज बनाने का कारण आप जानते हैं, मैं आप सबको जीवन में ग्रो होते हुए, आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए, फाइनेंशियली फिट होते और फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखना चाहता हूँ। इस सीरीज को बनाने के बाद कई लोगों ने इसे सराहा है, कई लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दी, कई लोगों के फीडबैक्स आए, कई लोगों ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया, ईमेल किया, और कई क्वेश्चन जो ज़्यादातर आए मुझे, वो कहने लगे कि कोई एक ऐसी टेक्निक बताइए, कोई एक ऐसा फार्मूला बताइए जिसे हम अप्लाई करके हमारे लाइफ में, जिससे हम अमल कर कर हम भी रिच बन सके, हम भी पैसे कमा सके। तो वही चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसी पर आज मैं बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ज़ोरदार टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपकी जो इनकम में बढ़ोतरी, बरकत, पैसे में, यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस कैसे हो, क्या चीज़ें करें जिससे आपको अपने पैसे में बरकत हो। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। याद रखिए, कोई भी रातें रात रिच नहीं बनता। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि आसमान फटेगा, पैसा बरसेगा, ऐसा अगर सोच रहे हो, ऐसा जो सोचते हैं वो अपने ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक प्रिंसिपल होता है, हर चीज़ कानून से चलती है। यूनिवर्स का भी एक कानून है, यूनिवर्सल लॉज है, कुछ रेसिपी है उसके। रिच लोग इसलिए रिच बनते हैं क्योंकि वो उस प्रिंसिपल को, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वो यूनिवर्सल एनर्जी को जानते हैं। वो सही काम सही वक्त पर करते हैं, वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे वो रिच बनते हैं और आगे भी रिच से और रिच बनते जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग रिच को अगर देखते हैं तो वो जेलस फील करते हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं और कहते हैं ये 2 नंबर का पैसा है इसके पास। ये सोच जो है आपको पैसे से रिश्ता ब्रेक कर रही, आपका पैसे से रिश्ता टूट जाता है ऐसा सोचने से। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप भी रिच बन पाओगे जल्द से जल्द। रातों रात तो नहीं, लेकिन जल्द से जल्द आप रिच बन सकोगे। नंबर 1, याद रखिए, कभी भी पैसे से नफरत नहीं करना चाहिए। आपको अगर नफरत करना चाहिए तो पैसे के मिसयूज से, पैसे के गलत यूज़ को आप नफरत कर सकते हैं, लेकिन पैसे से नफरत नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसा एक एनर्जी होता है, आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसा एक रिसोर्स है। आज आप देख रहे हैं वर्ल्ड में, ना सिर्फ
एक कंट्री में पर वर्ल्ड में जहाँ पर गुर्बत, जहाँ पर पॉवर्टी है, गरीबों को फूड दिया जाता है, क्लोथिंग भिजाई जाती है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल दवाएं भिजाई जाती है, नेचुरल कैलामिटीज जब आते हैं, अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो, रिलीफ दिया जाता है। ये सब कुछ होता है सिर्फ पैसे से ही होता है। और कौन इसके अंदर कंट्रीब्यूट या चैरिटी देता है? जिसके पास है। अगर आपके पास पैसे हो तो आप भी चैरिटी दे सकते हो। यानी चैरिटी, पैसा अच्छे काम भी करता है, अच्छे ना सिर्फ अच्छे काम करता है, बहुत अच्छे काम भी करता है। एक तो इसलिए आपको ये बिलीव करना चाहिए कि कभी भी आपको पैसे से नफरत नहीं करनी चाहिए। सेकंड, आपका ये बिलीव आपके माइंड से रिमूव कर देना चाहिए कि रिच लोग के पास 2 नंबर का पैसा होता है। कभी आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के पास हो, लेकिन कुछ रिच लोग सही काम कर कर, हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके वो रिच बनते, वो पैसे कमाते हैं। आपके पास अगर कोई भी बचपन की एक रॉन्ग बिलीफ है, आपकी अगर ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है बचपन में, या आपकी कंडीशनिंग हो गई है और आपके माइंड में ये इंफॉर्मेशन दी और ये चीज़ बिठाई गई है कि हम दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि पैसा हाथ का माइंड, तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, बैठ जाती है, और ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है पैसे से। आप याद रखिए, ऐसे लोग जो पैसे को अपने हाथ का मैल समझते हैं, वो अगर जब भी हाथ अपने धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो वो किसी ना किसी रास्ते, किसी ना किसी बहाने उनका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जाता है, कहीं भी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पर पैसे का। इसलिए आपको अगर ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स है, रॉन्ग बिलीव्स है, तो उससे इमीडिएटली अपने माइंड से डिलीट करना होगा। वो किस तरह से डिलीट की जाती है, अगर आप NLP करोगे तो हम आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसी की जाती है उसके टेक्निक शेयर करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके साथ टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए अब टेक्निक्स। आप जब रात में सोने जाते हो, जस्ट नींद लगने से पहले, जो जिसे हुनूदगी का स्टेट बोलते हैं, वो हिप्नोटिक स्टेट रहता। आप जब भी जो भी सोचते हो, इस वक्त जो भी विजुअलाइज करते हो, डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स को हासिल करने में, सच करने में लग जाता है, काम पर लग जाता है। इसीलिए आप जब नींद आने से जस्ट पहले, यानी हिप्नोटिक स्टेट में हो, तो आपको विजुअलाइज करना होगा। क्या विजुअलाइज करना होगा? फीलिंग्स के साथ विजुअलाइज करना है कि आप रिच बन चुके हो, आप एक अमीर आदमी बन चुके हो गए, आपके पास एक से बढ़िया एक सूट ड्रेसिंग है, उस सूट्स में आप अपने आप को देखना होगा। आपके पास कार्स आ चुकी, लग्जरियस कार आ चुकी, बंगला आ चुका आपके पास, और आप पैसे को लोगों में, विडोज में, ऑर्फन्स में, हैंडीकैप लोगों को आप दान दे रहे हो, उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, पैसा बांट रहे हो। ये फीलिंग्स के साथ आपको रोजाना इसे विजुअलाइज करना है। तो होता क्या है, पैसा डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ दिन में अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी, उस अपॉर्चुनिटीज को आप फौरन ग्रैब करना होगा, और कुछ कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना होगा। क्योंकि रिच लोगों में एक चीज़ कॉमन मैंने देखी है कि वो रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और पैसे से पैसा कमाते हैं और रिच बनते हैं।
तो ये हुआ आपकी रात की टेक्निक। अब दूसरी एक बहुत पावरफुल टेक्निक, दुनिया में कई लोग इसे फॉलो कर कर अपने इनकम को बढ़ाया है, अपने पैसे में बरकत यानी प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस हासिल की है। ये द इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस के सीईओ फाउंडर की ये टेक्निक आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको चाहिए कि एक, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो कि ग्लास बॉल, फिश बॉल लीजिए, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा फिश बॉल, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, उसे लीजिए। और एक आइटम जो आपको लेना है वो है हॉर्स शू मैग्नेट, इंडस्ट्रियल मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट लेना होगा। और इस जार को यानी जार या बॉल को लेकर आपको क्या करना है, इस काम को आपको आफ्टरनून में करना है। आफ्टरनून का टाइम बेस्ट टाइम है। इसके अंदर सबसे पहले आप एक पेपर में, स्लिप में आपके 4 इंपॉर्टेंट गोल्स, 4 बर्निंग डिज़ायर, 4 इंपॉर्टेंट विश लिखिए, वो पहले उसमें डालिए। उसके ऊपर आप कुछ, अगर आपके पास दूसरे कंट्रीज़ की करेंसी भी है, जैसा कि आपके सऊदी रियाल है, आपके पास दुबई के दिनार है, अमेरिकन डॉलर्स है, कैनेडियन डॉलर्स, वो भी अगर छोटे छोटे करेंसी में है तो वो भी डालिए उसमें। क्योंकि वो डालने से होता क्या है, वो कंट्री का मनी या वो कंट्री के जाने के लिए, वीज़ा के लिए ये चीज़ें अट्रैक्ट होती है। उसके बाद आपको चाहिए, आपके पास जितनी छोटी करेंसी है, 5 रुपये, 10 रुपये, कॉइन्स जितने हैं, ये मैग्नेट रख के उस पर डालना होगा। और एक नियत कर लेनी होगी कि इसमें जितना भी पैसा फिलअप होगा, भरेगा, वो मैं डोनेट कर दूंगा, चैरिटी में दे दूंगा, गरीब लोगों में उसे बांट दूंगा, वो नियत। और उसे आपको प्लेस करना है, ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ हमेशा आपकी नज़र उस पर जाती रहे। और इस जार का जो माउथ है, ढक्कन है, उसे बंद नहीं करना, खुला रखना होगा। और ऐसे जगह पर उसे प्लेस करना जहाँ हमेशा आपकी नज़र जाती हो, कोई टेबल पे। और इसका फेसिंग याद रखिए, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ में हम लोग रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग हैं, वो हॉर्स शू का पॉइंटर की फेसिंग वेस्ट में होना चाहिए। और जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, अमेरिका, कनाडा वगैरह, उनकी वो हॉर्स शू के पॉइंटर जो है ईस्ट में फेस करना चाहिए। आफ्टरनून में इसे प्लेस करिए। कोई भी अच्छा ऑस्पिशियस डे अगर आपके रिलीजन में है तो वो डे इसे रखिए, पैसा डालिए, छोटे छोटे पैसे, करेंसी नोट्स डालिए और उसे चैरिटी कर दीजिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, इसका बेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स जहाँ पर भी आपकी एनर्जी फोकस जाता है वहाँ पर एनर्जी, wherever your focus goes, energy flows, and wherever your focus goes, it will grow, it will increase। तो आपका फोकस जाएगा जार पे, पैसे पे जाएगा, और पैसा आपके पास ग्रो होने लगा, आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी, आपके पैसे में बरकत होने लगेगी, आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगे, जिसे आपको ग्रैब करना होगा, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.